अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहने, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल सही, आप सुनाए सर। मैं अच्छा हूँ। ये है नाज़रीन पीरज़ादा सलमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जी, म्यूजिक सुनने का, ज़ाहिर है मैं कोई मौसीक़ार तो नहीं, लेकिन म्यूजिक सुनने का शौक तो मतलब घिसा पिटा सा जवाब है, लेकिन म्यूजिक सुनने का शौक तो बचपन से ही है। मगर मैं समझता हूँ शायद दुनिया में ज़्यादातर लोगों को ये शौक होता है और होना चाहिए, क्योंकि जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं दुनिया में, यानी म्यूज़िक हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, फिल्म हो, शेर व शायरी हो, अदब हो, अफसाना हो, उनका जो कुछ लोग कहते हैं बुनियादी काम है वो आपकी तबीयत में गुदास पैदा करना है, नरमी पैदा करना। तो जब आपको म्यूज़िक सुनते हैं, कोई शेर अच्छा सुनते हैं, कोई फिल्म अच्छी देखते हैं, और अगर आप उससे कहीं उसके मौजू से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपकी तबीयत में एक गुदास लाता है, एक नरमी लाता है। तो ये बुनियादी मकसद होता है किसी भी फ़न का, किसी भी फ़नून लतीफ़ा की, किसी भी सिन्फ का। जी बिल्कुल। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं? बहुत हैं। तो मैं तो देखिए, अब वैसे मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ उसमें लोगों की टेस्ट बदलते हैं, लेकिन मेरा टेस्ट, मैं आज भी जो गाने, जो जिस तरह की म्यूज़िक 90 की दहाई में सुनता था, 80 की दहाई में सुनता था, वो आज भी सुनता हूँ, लेकिन जो आज की म्यूज़िक है वो भी सुनता हूँ। देखिए, अब मुख्तलिफ अक़साम हैं, मुख्तलिफ, यानी म्यूज़िक में क्लासिकल म्यूज़िक है जो बुनियाद है म्यूज़िक की, सात सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नी। तो वो तो आप पॉप सिंगिंग करें या क्लासिकल सिंगिंग करें या नीम क्लासिकल करें, तो वो बुनियाद तो आपको आनी ही चाहिए, सारे गामा पाधा नी। क्लासिकल म्यूज़िक भी मैं सुनता हूँ और नीम क्लासिकल भी सुनता हूँ, फिल्मी मौसीकी बहुत सुनता हूँ, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की जो पॉप म्यूज़िक है, हमारे यहाँ जो कोक स्टूडियो है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ इंतहाई शानदार प्रोडक्ट है। वो बहुत ही उम्दा म्यूज़िक वहाँ तख्लीक किया जाता है। तो इसके अलावा मैंने मगरबी म्यूज़िकी बहुत सुनी है, आज भी सुनता हूँ। मैं अंग्रेज़ी गाने सुनता हूँ। 80-90 की दहाई में मैं मुख्तलिफ असनाफ होती हैं म्यूज़िक की, अंग्रेज़ी मगरबी म्यूज़िक की, उसमें रॉक म्यूज़िक एक सिन्फ है जो ज़रा शोर शराबा है उसमें, लेकिन मैं वो भी बहुत सुनता था और अब भी सुनता हूँ। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए मेरी शख्सियत में इतनी वैरायटी, तनव्वुर है कि मैं गज़ल भी सुनता हूँ, मैं फिल्मी म्यूज़िक भी सुनता हूँ। तो म्यूज़िक है। ये ऐसे ही है जैसे आप फिल्में देखते हैं, आप एक फिल्म एक्शन थ्रिल से भरपूर होती है, उसमें एक्शन होता है, मार धाड़ होती है। एक फिल्म होती है जो आपको रुला देती है, एक फिल्म होती है जो आपको हंसा देती है। तो ये तो असनाफ हैं इजहार की। जो फ़नून लतीफ़ा होते हैं वो इजहार की असनाफ होते हैं। आपको हर आदमी अपने गम का, अपनी खुशी का इजहार चाहता है, तो जो फनकार होता है वो इस इजहार को ज़बान दे देता है। यानी जो आम आदमी होता है, वो किसी गम से अगर जूझ रहा होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो कैसे बयान करे, उसे क्या गम है, क्या खुशी है। खुशी है तो उसमें उछले कूदे, नाचे गाए, क्या करे। फनकार, शायर, अदीब जो होता है वो उसके गम को ज़बान दे देता है। इसी तरह म्यूज़िक जो होती है, म्यूज़िक मौसीकी जो होती है, वो आप उस सुरों के ज़रिए आप तक पहुँचती है और आपके जज्बात का इजहार बनती है। अब हमारे दोस्त हैं रज़ाक अबड़ो, वो हमें, या हमारे अख्तर सुमरो, तो हम लोग ऊपर बैठते हैं शाम को प्रेस क्लब में रोज़ाना। तो वहाँ होता ये है कि जब यार बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ, आपस लोगों की ग़ीबत भी होती है, सहाफ़ियों की बुराइयाँ भी होती हैं। हम तो बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, लेकिन हम अपना वक्त काटने के लिए और ज़रा ज़िंदगी के मसाइल जो होते हैं, देखिए हर आदमी, आपकी भी एक ज़िंदगी है, आप भी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल से जूझ रहे होते हैं। कभी महंगाई, कभी कोई बीमारी हो गई आदमी को, कभी नौकरी के मसाइल, कभी घरेलू झगड़े वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आपको जब इस तरह की आप बात करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, फ़नून की बात करते हैं, तो आपको ये एक लम्हे के लिए उस दुनिया से ले जाते हैं, हटा देते हैं, आपका ध्यान बटा देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। वरना अब ज़िंदगी में देखिए ये दो एक्सट्रीम्स है ना, खुशी और गम, इन्हीं में आदमी टहल रहा होता है, इन्हीं के दरमियान। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। तो लेकिन ये जो चीज़ें होती है, जो मौसीकी जैसी चीज़ जो होती है, ये आपको इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करा देती है, गम ज़रा कम हो जाता है। आप बताइए, आप किसको सुनती हैं शौक से? मैं लता को सुनती हूँ। लता, अब देखिए लता का कमाल है, मैं आज बहुत, लता जैसी गुलकारा दुनिया ने पैदा नहीं की।
यानी वो एक तो देखिए दो चीजें हैं, आवाज और सुर की समझ, यही है ना। यानी सुर की समझ से मुराद ये है कि आपने गाना सीख लिया, सारे गा मा पा धा नी सा, ये 7 सुर और और 8 वापस आए अब सुर से नीचे। आपने गाना सीख लिया, किसी उस्ताद को पकड़ 2 3 4 साल 5 साल रियाजत लगाए, गाना सीख लिया। लेकिन गाना जब सीख लिया तो आपको जरा सुर का इदराक हो गया कि कहाँ सुर में रहना है और कहाँ, जैसे मिसाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सिर्फ सा है, पहला सुर है सा, कहते हैं इसकी रियाजत में बरस लग जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, एक सा ठीक से नहीं लगता अच्छे गुलकार का, और बज़ाहिर गुलकारी अच्छा का। लेकिन लता की खास बात यह है कि एक तो सुर की पकड़ इतनी कमाल की थी, इतनी सुरीली थी वो, ये मुमकिन नहीं था कि वो सुर से इधर उधर कहीं हो जाए, ना चाहते हुए भी नहीं हो सकती थी वो। फादर भी कोई म्यूजिक जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। दूसरी चीज मैं जो कह रहा था कि दूसरी उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, आवाज इतनी खूबसूरत थी, तो जिन दोनों का मिलाप हुआ, सुर की समझ का और आवाज का, वो आपने उनके फादर की बात, जी खानदान उनका, उनके खानदान के म्यूजिक से ताल्लुक, उनकी बहन आशा, उनके भाई दीनानाथ, मेरा ख्याल है, मैंने शायद नाम सही नहीं ले रहा, उनके भाई भी मौसीकार हैं, उनके वालिद भी म्यूजिक से। अच्छा, फिर ये मराठी लोग हैं। अच्छा, मराठी लोग जो है, इनका खास लगाव होता है म्यूजिक से, बंगालियों का और मराठियों का तो बिल्कुल खास लगाव होता है म्यूजिक से। तो ये जो यूं समझिए कि एक तरह से इनकी नस नस में म्यूजिक होता है, लेकिन उसमें रियाजत का भी बड़ा किरदार है, और लता की रियाजत कमाल की थी। आप कोई गाना लता का सुने, एक तो आवाज उनकी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो सुर की पकड़ थी ना। एक वाकया मैं आपको बस सुनाऊं। ये वाकया मैंने एक टीवी पे, पंडित जसराज एक बहुत बड़े गायक हैं, थे क्लासिकल गायक, उन्होंने ये वाकया सुनाया कि बड़े गुलाम अली खान, आप सब जानते हैं, हम आप भी जानती हैं, बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, ये 60-61 की बात है, 60 की दहाई की बात है, अपना रियाज कर रहे थे शागिर्दों के साथ, पंडित जसराज भी बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि रेडियो पर लता का कोई फिल्मी गाना चला। अब बड़े गुलाम अली खान इस कदर, यानी बड़ा नाम मौसीकी में समझेंगे, तानसेन के बाद अगर जो 2-3 नाम लिए जाते हैं वो बड़े गुलाम अली खान। तो लता का कोई गाना चला रेडियो पर, कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खान अपना रियाज छोड़ दिया, रुक गए और कहा, कभी कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। अब ये इतने बड़े आदमी की तरफ से ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और ये लता की अजमत का एक इशारा है कि मैंने कहा ना, दो चीजें, एक तो आपकी आवाज का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको सुर की समझ हो, इदराक हो, ये जो मैंने कहा ना कि ये ये आप जब सीखते हैं किसी उस्ताद के, और इसमें उस्ताद बहुत जरूरी होता है, इसमें उस्ताद बहुत जरूरी होता है। ये देख, हमारे जो मशरिकी फनून है ना, शायरी हुआ, मौसीकी हुआ, इसमें आपके पास उस्ताद का होना बहुत जरूरी होता है। यानी आपको तो एक खुदा ने टैलेंट दिया है, खुदादार टैलेंट है, आपकी आवाज अच्छी है मिसाल के तौर पर, लेकिन उस आवाज की जो निखार है, उस आवाज की जो बनाव सिंगार है, वो उस्ताद आपको बताएगा कि भाई आप सुर में कैसे रहना है। उस्ताद के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुदरती टैलेंट होना, एक नेचुरल टैलेंट होना भी एक वस्फ है, लेकिन आपको कोई ना कोई उस्ताद चाहिए होता है। तो आप क्या सुना रहे हैं? अरे भाई, मैं गुलकार नहीं हूँ। हम जानते हैं आप नहीं हैं, गुलकार थोड़ी, मगर हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज से। अच्छा, मैं अच्छा, जगजीत सिंह को हम बहुत सुनते थे गजल गायकी में। हम जब कराची यूनिवर्सिटी में 90 की दहाई में पढ़ रहे थे, यानी मैंने अंग्रेजी में एमए किया है, तो उस दौर में यूँ समझिए कि जगजीत का और हमारा साथ, जगजीत सिंह की गज़लों का और हमारा जो साथ था, वो समझे कि लाजिम व मलज़ूम था, और बहुत हमने जगजीत को हमारी उस ज़िंदगी की उस अहद से निकाल दिया जाए तो बड़ी कमी रह जाएगी। ये वो दौर था कि जब हमने गज़लें, और गज़ल में तो खैर मेहदी हसन खान साहब से बड़ा नाम तो क्या ही होगा, मैं उनका भी बहुत बहुत मद्दाह हूँ, मेहदी हसन खान साहब का। लेकिन जगजीत, चूँकि हम जब पढ़ रहे थे, हमारे दौरे तलब इल्मी उस दौर में हम वो सुन रहे थे, यानी जब स्टूडेंट थे, तो इसलिए जगजीत जो है वो हमारे साथ रहा बहुत, और आज तक साथ है। तो मैं एक जगजीत की कोई गज़ल का एक टुकड़ा आपको सुना देता हूँ। अब ये वाज़ेह है कि मैं कोई गुलकार नहीं हूँ, आप इंसिस्ट कर रही हैं तो सुनाता हूँ। शायद मैं जिंदगी की सहर
लेके आ गया शायद मैं जिंदगी की सहर, लेके आ गया कातिल को आज अपने ही घर, लेके आ गया शायद मैं जिंदगी। माशाल्लाह, क्या आवाज है, माशाल्लाह।